हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग हैंड टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्लायर्स का क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बताया था। उसके बाद मैंने आपको हैमर के बारे में डिटेल से बताया था। दोस्तों, आज मैं आपको कटिंग टूल्स जो होते हैं, जो कि अलग अलग पदार्थों, अलग अलग मटेरियल को काटने के काम में लाए जाते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कटिंग टूल्स में इसका प्रयोग वर्कशॉप में धातु को काटने के लिए किया जाता है। यानी मेटल जो भी हमारे धातु होते हैं, इनको काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कटिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। इस कटिंग टूल्स में सबसे प्रमुख जो हमारा कटिंग टूल्स होता है, जिसको हम लोग फाइल्स या रेती कहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि ये हमारी रेती है, इसको हम लोग कटिंग टूल्स, इसके द्वारा हम लोग किसी भी मेटल के सरफेस पर घिसाई करके या मेटल के सरफेस को रगड़ करके किसी भी मेटल के सरफेस को चिकना बनाया जाता है, तो ये कटिंग करने के काम में आता है। तो कटिंग टूल्स के रूप में हम लोग फाइल्स माने रेतियों का प्रयोग करते हैं। दूसरा आपका चीजल है। चीजल के द्वारा भी हम लोग कटिंग का काम करते हैं। जैसे सीख, सरिया या किसी लोहे की चद्दर को काटने के लिए हम लोग चीजल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस चीजल की सहायता से हम लोग मोटे से मोटे सीख, सरिया को या किसी सीट को इस पर हैमर की सहायता से चोट करके हम लोग काट सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट हमारा कटिंग टूल है हैक्सा, जिसको आप जानते होंगे। ये हैक्सा, जिसको आरी ब्लेड भी हम लोग कहते हैं, हैक्सा जो होता है, इसके द्वारा हम लोग किसी भी लोहे को या किसी भी लौह धातु को आसानी से इस ब्लेड के द्वारा काट सकते हैं। यह हैक्सा का प्रयोग भी हम लोग कटिंग टूल्स के रूप में करते हैं। तो अगला नेक्स्ट आपका है स्निप्स मतलब जो ये आपकी कैंची नुमा संरचना होती है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपकी स्निप्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी स्निप्स है। ये कैंची नुमा आपकी संरचना होती है। इसके द्वारा हम लोग लोहे की चादर जो होती हैं, उनको काटने के लिए स्निप्स का प्रयोग करते हैं। इसकी जो ये धार होती है वो बहुत मजबूत होती है, और इसके द्वारा जैसे आपने देखे होंगे किसी बक्सा, जो लोग बक्सा के कारीगर होते हैं, जो कि उस बक्सा को काटने के लिए इस तरह के कैंचियों का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह के औजार का प्रयोग भी हम लोग कटिंग के लिए करते हैं। आगे नेक्स्ट है आपका आगे नेक्स्ट है आपका ग्राइंडर के द्वारा भी हम लोग किसी भी पदार्थ को या किसी मटेरियल को घिस कर उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये आपके मुख्य रूप से 5 जो है कटिंग टूल्स हैं, जो कि आपकी फाइल्स है, चीजल है, हैक्सा है, स्निप्स है और ग्राइंडर है। सबके बारे में हमको एक एक करके पढ़ना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको फाइल्स के बारे में बताऊंगा। तो इसके पहले, फाइल्स से पहले जो होता है, ये देखिए कटिंग टूल्स का जो कार्य होता है, जाब का सही आकार में काटना, एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाना या फिनिशिंग करना, ये हमारे कटिंग टूल्स का काम होता है। और ये कटिंग टूल्स जो भी होते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो है फाइल्स है। तो फाइल्स को पढ़ने से पहले हम लोग फाइलिंग पढ़ते हैं। फाइलिंग यानी जिसको हिंदी में कहते हैं रेतना। रेतना क्या होता है, किसी भी मेटल का, किसी भी धातु का खुरदरी सतह पर घिसाई करके या रगड़ करके उसकी खुरदरी सतह को स्मूथ और चिकना यानी प्लेन और चिकना बनाना क्या कहलाता है, फाइलिंग कहलाता है। आप ध्यान देंगे, जैसे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अगर ये कोई, मान लीजिए आपका इस तरह का कोई जॉब है, इसको देखिए चिकना बनाया गया है, इसको फाइल से रगड़ कर। जब भी हम लोग इसको किसी चीज़ से कटिंग करेंगे तो वो उतना स्मूथ नहीं होगा, और इस तरह फाइलिंग से जब हम लोग घिसाई कर देंगे तो यह आपका स्मूथ और चिकना हो जाएगा। तो इसी को हम लोग फाइलिंग या आपका रेतना कहते हैं। अब ये काम फाइलिंग में जिस औजार का प्रयोग करते हैं उसे फाइल्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं या रेती कहते हैं। तो रेती आप लोग जानते होंगे कि अलग अलग शेप की, अलग अलग आकार की रेतियाँ होती हैं। जैसे ये आप रेती देख सकते हैं या आप रेती देख सकते हैं। इसके द्वारा हम लोग फाइल्स का, ये जो आपका त्रिभुजाकार टाइप की रेती है, यहाँ पर आपका गोलाकार टाइप की रेती, अलग अलग साइज़ की, अलग अलग शेप की आपकी रेती अवेलेबल होती है मार्केट में, और इनके द्वारा अलग अलग कार्य को हम लोग करते हैं। तो इन रेतियों के द्वारा भी हम लोग जो है जाब की कटिंग करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी रेती है।
तो रेती के बारे में हमको पढ़ना है, यानी फाइल्स के बारे में पढ़ना है कि फाइल्स के भाग क्या क्या होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार की फाइल्स होती हैं और हम लोग फाइल्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, उसके तिथि के आधार पर, फाइल्स की संरचना के आधार पर या उसके खाँचों के आधार पर। तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रेती, ये रेती यानी फाइल्स क्या होती है। फाइलिंग में प्रयोग आने वाले टूल्स को हम लोग क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। फाइलिंग मतलब जो हम लोग रेतते हैं या घिसते हैं किसी पदार्थ को, उसमें जो प्रयोग में आने वाला टूल्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेती कहते हैं। यह एक कटिंग टूल्स है। फाइल्स क्या है, एक कटिंग टूल्स है, आप इसको ध्यान देंगे। दूसरा, इसके द्वारा वर्कपीस की सतह को स्मूथ और एक्यूरेट बनाया जाता है। जो भी हमारे वर्कपीस का सतह होती है, जो सरफेस होती है, जैसे आप इसकी सरफेस या सतह को स्मूथ और चिकना बनाया जाता है इस फाइल्स के द्वारा। फाइल्स से हम लोग इस पर घिसाई करते हैं, ऐसे घिसाई कर लेने के बाद इसको हम लोग स्मूथ और चिकना बनाते हैं। तो ये आपका फाइल्स का काम होता है। आगे आप देख सकते हैं कि यह प्रायः हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। जो फाइल्स होती हैं उसकी जो सतह होती है वह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है, क्योंकि अगर उसकी सतह मजबूत नहीं रहेगी तो जब भी हम लोग उसके द्वारा किसी पदार्थ पर घिसाई करेंगे या किसी मटेरियल पर घिसाई करेंगे तो उसकी सतह खराब हो जाएगी और फाइल हमारी फिर बेकार हो जाएगी, काम में हम लोग उसको नहीं ला सकते। इसलिए हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है ताकि उसकी सतह को नुकसान न हो। उसके बाद यदि फाइल्स को माइल्ड स्टील का बनाया जाए तो इसकी सतह पर केस हार्डनिंग की जाती है। अगर इसकी सतह को हम लोग माइल्ड स्टील का बनाएं तो इसकी सतह पर केस हार्डनिंग की जाती है। अभी दोस्तों केस हार्डनिंग क्या है, यहाँ पर देखिए, जैसे केस हार्डनिंग में कार्बनाइजिंग द्वारा फाइल्स की सतह को हाई कार्बन स्टील में बदल दिया जाता है। यानी केस हार्डनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनाइजिंग द्वारा हम लोग फाइल्स की सतह को हाई कार्बन स्टील में बदल देते हैं। तो अगर माइल्ड स्टील की बनी हुई हमारी फाइल्स तो उसमें कार्बनाइजिंग प्रक्रिया द्वारा फाइल्स की सतह को हाई कार्बन स्टील में हम लोग बदल देते हैं। बाकी समान रूप से जो हमारी फाइल्स बनती हैं वह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती हैं। यह बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके साथ अगला पॉइंट है आपको, जो फाइल्स की लंबाई समांतर सेंटीमीटर में पॉइंट से हिल तक नापी जाती है। तो दोस्तों जो हमारी फाइल्स की लंबाई है वह सेंटीमीटर में या एमएम में हम लोग ले सकते हैं, और इसका जो पॉइंट और हिल है यहाँ तक हम लोग इसकी लंबाई को लेते हैं। अब इसमें पॉइंट और हिल क्या होता है मैं आपको बनाना चाहूँगा। जैसे जो भी हमारी फाइल्स होती हैं उसका ये जो भाग होता है इसको हम लोग पॉइंट कहते हैं, यानी ये जो आपका लास्ट वाला भाग होता है इसको हम लोग पॉइंट कहते हैं, और ये जो यहाँ पर यहाँ तक का भाग होता है इसको हम लोग हिल कहते हैं। तो इसकी लंबाई जो है हम लोग लेते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ये लगभग 25 सेंटीमीटर की फाइल्स है, 25 सेंटीमीटर की आपकी यहाँ पर फाइल्स है। उसी तरह से अलग अलग साइज़ के हमारे फाइल्स अवेलेबल होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए फाइल्स हमारी ये लगभग 30 सेंटीमीटर की फाइल्स है। तो अलग अलग लंबाई की फाइल्स अवेलेबल होती हैं। कार्य के अनुसार हम लोग फाइल्स का जो है चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फाइल्स में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप जानते रहिए। सबसे पहले देखिए फाइल्स का प्रयोग, यानी फाइलिंग में प्रयोग आने वाले टूल्स जो होते हैं उसको हम लोग फाइल्स कहते हैं। यह एक कटिंग टूल्स है। इसके द्वारा वर्कपीस की सतह को स्मूथ और एक्यूरेट बनाया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसकी यदि फाइल्स को माइल्ड स्टील का बनाया जाए तो इसकी सतह पर केस हार्डनिंग की जाती है, और केस हार्डनिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कार्बनाइजिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसमें हाई कार्बन इसकी सतहों को हाई कार्बन स्टील में बदल देते हैं। और फाइल्स की लंबाई सेंटीमीटर में पॉइंट से हिल तक मापी जाती है। अब ये फाइल्स जो होती हैं, जो रेतियाँ होती हैं, इसके कुछ भाग होते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये एक फाइल्स आपकी बनी हुई है, एक रेती बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका हैंडल है, ये इसका सबसे लास्ट वाला टिप है। यहाँ से यहाँ तक ये जो फाइल्स आप देख सकते हैं,
यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम लोग फाइल्स की लंबाई कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक के भाग को, यह फाइल्स की हमारी लंबाई होती है। और इसका फेस क्या होता है, जिस पर एक खांचे कटे होते हैं, जो चपटी सतह होती है जिस पर खांचे कटे होते हैं, वो इसका फेस होता है। और इसकी जो फाइल्स की मोटाई होती है, ये देखिए मोटाई होती है, इस पर सिंगल कट यह है खांचे बने होते हैं, तो ये इसका कोर होता है। आगे नेक्स्ट देखिए इसका टैग क्या होता है। तो ये जो टैग होता है, ये टैग जो होता है, ये जो आपका पोर्शन होता है, इसको हम लोग टैग कहते हैं। इसी में हैंडल लगाया जाता है, टैग में ही हमारा क्या लगाया जाता है, हैंडल लगा होता है। बाकी ये हील क्या होती है, यहाँ पर देखिए फाइल्स में कुछ इस तरह के जहाँ खांचे न कटे होते हैं वहाँ तक के भाग को हम लोग हील कहते हैं, यह भाग हील कहलाता है। बाकी इधर का जो यह आपका मुड़ा हुआ भाग होता है जिसको हम लोग शोल्डर कहते हैं, यह जो आपका मुड़ा हुआ भाग होता है इसको हम लोग शोल्डर कहते हैं। बाकी हैंडल, यहाँ पर हैंडल के ऊपर एक यह चादर लगी होती है जिसको फेरूल कहते हैं, जो कि हैंडल को फटने से रोकता है। यह स्टिप की एक पत्ती होती है, तो यह फेरूल होता है। इस तरह से हैंडल के आपके मुख्य रूप से 8 भाग हैं, जैसे यहाँ पर देखा गया है। रेती के इस तरह से रेती के मुख्य रूप से 8 भाग हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फेस जिस पर दांतें कटे होती है, ये इसका फेस है। जैसे आप देख सकते हैं ये इसका फेस है, इस पर दांतें कटे होते हैं। इसका टंग क्या होता है, टंग में हैंडल लगा होता है। टंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह टंग या टैग कहते हैं। यह टैग में क्या होता है, इसमें हैंडल लगा होता है। फिर हैंडल क्या होता है, रेती को पकड़ने के लिए जो भाग हम लोग प्रयोग में लाते हैं उसको हैंडल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इसका हील क्या होता है। हील मतलब प्लेन भाग बिना दांते का, उसका हील कहलाता है। यानी जो ये प्लेन भाग होता है, इस पर कोई दांते नहीं कटे होते हैं, तो इसको हम लोग हील कहते हैं। आगे नेक्स्ट देखिए आप, जो कोर इसका क्या होता है। कोर यहाँ पर जैसे इसकी जो ऊंचाई होती है, जो इसकी ऊंचाई होती है, यानी रेती का जो मोटाई होती है उसको हम लोग कोर कहते हैं। टिप या पॉइंट क्या होता है, टिप या पॉइंट इसका जो लास्ट भाग होता है। रेती का निचला सिरा जो होता है, ये जो निचला सिरा या लास्ट भाग होता है, इसको हम लोग टिप या पॉइंट कहते हैं। फिर इसका शोल्डर क्या होता है, हील के ऊपर टेपर भाग को, यानी ये शोल्डर क्या होता है, हील, ये हील है, हील के ऊपर जो है ये टेपर वाला भाग है। ये टेपर जो भाग है, ये वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, उसका शोल्डर कहते हैं। और फेरूल क्या होता है, हैंडल पर लगे धातु के छल्ले जो यहाँ पर हैंडल लगाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंडल के ऊपर धातु के छल्ले, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए हैंडल के ऊपर एक धातु का छल्ला लगा हुआ है, इसको हम लोग फेरूल कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि रेती क्या होती है, जिसके द्वारा हम लोग फाइलिंग का काम करते हैं, यानी रेतने का काम करते हैं। किसी धातु की खुरदरी सतहों को प्लेन और स्मूथ बनाने के लिए करते हैं, तो ये रेती होती है। और रेतियों के कुछ भाग जो कि आपको जानना चाहिए कि इसका टिप क्या होता है, इसका फेस क्या होता है, इसका टंग क्या होता है, इसका हैंडल क्या होता है, इसका हील क्या होता है, इसका एज क्या होता है, फिर उसका पॉइंट क्या होता है और शोल्डर क्या होता है। तो इन भागों को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इन रेतियों का क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं फाइलों का वर्गीकरण। थैंक यू, धन्यवाद।